बहुत सा साधक का है पिछले श्रावण अनुष्ठान में भी शामिल हुआ और अब दोबारा मैं सौभाग्य प्राप्त करे हुए कुछ नया है, नया भी ये श्रावण में शामिल हुआ है। हंसी खुशी के साथ और बहुत ही आनंद और भगवान शिव की कृपा आप ग्रहण करें। हाँ, इस श्रावण अनुष्ठान में आप लोग आप यह भी मान सकें कि जीवन में जबकि भाव की जबकि कार्य की अपन कोई कल्पना कौन करे जीवन में वो अवसर अपन प्राप्त हो। आप सनातनी हाँ, हिंदू हाँ, भगवान शिव की पूजा अन्य अनुष्ठान वगैरह घर में भी आरती पूजा और सब करता रहा, लेकिन जो श्रावण में अपन सौभाग्य अवसर प्राप्त हो जी अनुष्ठान को जी भाव से और पूर्ण सनातनी परंपरा से यहाँ के सिद्ध स्थान पर उदगिर जी महाराज की तपोस्थली को जो एक अवसर प्राप्त हुआ अपन, वो एक औपचारिक नहीं बन कर रहे हैं, वो एक दिखाओ नहीं बन कर रहे हैं। इन आपा काल समापन के बाद में जीवन से निकाल दिया अथवा भूल जावा यहाँ की अगर स्थिति आपा जीवन में माना तो जीव की अनुष्ठान में शामिल हो संशय की ओर जावे। भाव यो है आपने कहने को कि आप जगह अनुष्ठान में शामिल हो यहाँ में कुछ प्राप्त करा, कुछ ग्रहण करा, जीवन में कुछ नयो आपा लेकर जावा, शुभ आपा लेकर जावा, बुराई ना आपा खत्म करा, अच्छा ही आपा ग्रहण करा। यहाँ को अगर जीवन में कुछ आपा लक्ष्य निर्धारित कर जीवन पर अगर करे तो देखो सार्थक है, अन्यथा तो मजाक कह सका आपा, जीवन को समय को नाश भी कह सका, अर्थ को भी समय कह सका। और यहाँ को पवित्र अनुष्ठान की जिसकी पवित्रता है बिम भी खटे न खटे है आपा पवित्रता ही अगर बयान को भाव तो कर रहे हैं दृढ़ता से कुछ यहाँ का संकल्प तो होना ही चाहिए जिसका जीवन भर ये अनुष्ठान के माध्यम से जीवन में धारण रहे। आप मनुष्य जीवन है आपनों और निरंतर बुराई चारों में आपने व्याप्त रहे, इसलिए अच्छी चीज देखिए स्थायी रूप से ग्रहण करनी है ना, ये बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। मुश्किल भी इसलिए है कि आप चेष्टा को नहीं करा, आप संकल्प को रखा दृढ़ कि हाँ नहीं ठीक है श्रावण अनुष्ठान में भगवान शिव की आपने पर अपार कृपा हुई तो अब जीवन बराबर कभी भी न सुने करांगा, तो दृढ़ संकल्प पर रखा ही बनी ठीक है महाराज के दियो तो के लिए महाराज पर अपन ऐसा नहीं करना कि कम से कम एक महीने दूर वैसे आज की भावना है ना, इससे कुछ प्राप्त होने वालों को कम शब्दा में और बहुत ही भावपूर्ण और हृदय की गहराई से और आशीर्वाद की अगर भावना समझो तो भी भाव से आपसे यही आग्रह है कि कम से कम कुछ बुराइयां जीवन में से तो ये अनुष्ठान के माध्यम से तो अपन छोड़नी ही है तो ही सार्थक है। अन्यथा तो आप माड़ा तो फेरी लेकिन एक हाथ में मोबाइल भी रखियो कोई मतलब होने भी चाहिए। इसलिए सोचना और चिंतन करने की आवश्यकता है कि जीवन में आज के बाद में आपने जीवन में नशो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है भी कोई भी प्रकार को तो वो आज के बाद में इस अनुष्ठान के पूर्णावधि के बाद में अंतिम प्राण तक कोई भी प्रकार को दुर्व्यसन जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर अयाल को संकल्प दृढ़ आपके हृदय में स्थापित हो रहे है तो आपको जीवन में आपको ये अनुष्ठान में शामिल होना सार्थक है, और नहीं तो बई घोड़ार बई मैदान कोई मतलब की बात करो। इसलिए कुछ आपसे आग्रह रहसे अनुष्ठान आप बहुत पवित्र भाव से करे हो और आपका विधान है कि आप अनुष्ठान करा तो समापन पर अपना श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित भेंट समझो दक्षिणा समझो आवश्यक है करने। और मेरे तो यही भाव रहे कि अगर आप कुछ अर्पित कर रहे हो तो कुछ बुराइयां से ज्यादा कोई अर्पित कर कौन सको, दुर्व्यसन आपने छोड़ना है। दूसरों प्रतिदिन आप जो जाप करे हो माला आप प्रतिदिन श्रावण में करें 35 माला को जाप करे यो इको समापन आप अगर काल ही कर दियो न तो कोई फायदो नहीं है अनुष्ठान। पिछली बार भी यही आग्रह हो जगह अनुष्ठान में शामिल हो या जगह से कि यह जगह जाप प्रारंभ करे हो आप श्रावण में प्रतिदिन चलना चाहिए। आप कम से कम चाहे 11 ही माला फेरो और भी अगर कम फेरो तो 5 ही माला फेरो चाहिए, लेकिन 11 माला को प्रतिदिन आपसे आग्रह रहसी कि आप चाहे कोई सी भी स्थिति में हो, आपकी अगर यहाँ की परिस्थिति होगी कि आप भोजन भी नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, उठ भी नहीं पा रहे हो तो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन अब जीवन की सारी दिनचर्या पूर्ण कर लिया तो जाप पूर्ण क्यों पूर्ण कर लिया।
लिए आपसे आग्रह रहे कि प्रतिदिन अपन चाहे विदेश में हाँ, देश में हाँ, नौकरी में हाँ, ऑफिस में हाँ, खटे भी हाँ, लेकिन भोजन करना अपन को नहीं छोड़ा, तो भजन करना भी नहीं छोड़ रहे हाँ। भोजन अपन कर रहे हैं, भगवान प्रकृति परमात्मा अपन जीवन चलाने के लिए भोजन दे रही है। तो अगर भोजन अपन प्रकृति परमात्मा दे रही है तो भी को अपन मूल्य की कौन चुकाया, और भी को मूल्य भजन ही है। भोजन बिना भजन के कर रहे हैं तो वो भोजन नहीं है, वो जहर है। इसलिए भोजन अगर आप कर रहे हैं तो भजन भी अपन करना आवश्यक है। प्रतिदिन आप कटे भी हो, जाप आपने करना है। पिछली बार श्रावण अनुष्ठान का शामिल हो गया, अधिकतर संकल्प राख रखे, अधिकतर सब की तो मैं कहूँ क्या इसको होने भी सब, लेकिन अधिकतर जो संकल्प राख रखिए पिछले अनुष्ठान में हमें भी और अब जब नया शामिल होया था सबसे आग्रह करें, दुनिया अठीन की बड़ी हो जाए, लेकिन जाप प्रतिदिन अपन करना है तो करना ही। दूसरी एक बात यह भी बहुत से लोगों के देखने में जीवन में मिली जगह जाप में शामिल है कि हाँ ठीक है कुछ अच्छो तो ग्रहण, कुछ बुराई छोटी तो सही, लेकिन एक छोटी बुराई को सारो ले लियो, या बहुत बड़ो नशे को आदि हो फिर छोड़ दी, लेकिन वो छोट को नशो आदि करे लागो, खन्नी कुड़िया रजनी के अंदर छोड़ी तो वो खन्नी खा लागो। अया नहीं, अगर बुराई ने छोड़ने को अपना सारो लेना तो परमात्मा की भक्ति को सारो ले। आप जाप कर रहे हो, बहुत से लोग जाप कर रहे हैं, लेकिन वह उठ रहे 8 बजे है, 9 बजे उठ रहे, महाराज में जाप करा भलाई मार 11 बज जाए, भोजन में जाप कर या नहीं। अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप सूर्य से पहले उठ कर स्नान आदि करके ही जाप करने का मतलब है ना। आप रात में 12 बजे भोजन करो के, रात में 2 बजे भोजन करो के, आप 4 बजे रात में भोजन करो तो निर्धारित समय पर आप आहार लिया, भोजन लिया, तो भजन को भी निर्धारित समय है। 11 बजे 10 बजे उठ कर नहा धोकर जाप कर भगवान पर एहसान मत करो, ज्ञानता नहीं, निर्धारित समय है। दुर्व्यसन जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन निर्धारित समय पर सूर्योदय से पहले उठ कर आप जाप करना तो करना ही। बहुत सा लोग नयो तरीको निकालो कि बाद में सोले, यानी कि गड़ियां मत निकालो, नहीं तो लाभ को नहीं देखो। हालांकि बहुत सा लोग कुछ करे भी को को भी जीवन चल रही हो, लेकिन कौन सी दृष्टि से चल रही हो, कौन से रस्ते पर चल रही है, बिको भी चिंतन करो। आप भी मार्ग पर चलनी है, सनातन मार्ग पर चलनी है, भगवान शिव की भक्ति पर मार्ग पर चलनी है, तो कुछ अपन भी की मर्यादा को भी अपन ख्याल रखना चाहिए। आपसे यो आग्रह, सेवा प्रतिदिन गौ माता की आपने स्वयं के शरीर से होनी आवश्यक है। आप गोग्रास देवा, तन से सेवा करा, मन से सेवा करा, धन से सेवा करा, गोवृत्ति बनकर सेवा करा, की भी भाव से सेवा करा। अगर आप जीवन में अंश मात्र भी पल मात्र भी प्रतिदिन ये संकल्प लियो है कि अपन भगवान गौ माता को जीवन लक्षणा की सेवा करनी है, तो जीवन बहुत कुछ स्तर पर आप हो जा सकते। जीवन में दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन अपन जाप करना है और पूज्य वेद लक्षणा गौ माता की सेवा करनी है की भी भाव से। यहाँ का कुछ संकल्प आप अगर जीवन में से ले तो वो अनुष्ठान में शामिल हो, सार्थक कर रहे हो, नहीं तो मजाक समझ ले, औपचारिकता समझ ले, नाटक समझ ले, एक दिखावा समझ ले, और विषय नुकसान ही नुकसान होगा। अगर आप मजाक के भाव से, दिखावे के भाव से अगर शामिल हो यहाँ, तो इससे तो बढ़िया यो ही रहते हो कि आप शामिल नहीं होता। शामिल होकर अनुष्ठान में एक बात में भी भाव में परिवर्तन नहीं आए, कोई दिखावा किया तो वो भारी बंसी कुछ हड़कोपण को नहीं है, इसे तो बढ़िया वहाँ नहीं शामिल होता। इसलिए आपसे भगवान शिव के समक्ष, बुजुर्ग जी महाराज की साधना स्थली के समक्ष आप विराजमान हो, आपसे करवत यो ही आग्रह है सी भावपूर्ण कि जीवन में ऐसे भाव जगह आप सुन रहे हो ना, तो बहुत दृढ़ तरीके से एकदम मजबूत, हाँ काल ही धागा एकदम सब दुश्मनानियाँ की है वर्तमान में, लेकिन जो ही आप बाहर निकलेगा तो जगह दुश्मन है ना, बुराई रूपी दुश्मन चारों में सारे सोचे आराम से। बहुत सा लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, मन मेरे के काल काल की बात है यार, पर तो आराम से उठागा। अरे ये अनुष्ठान में शामिल नहीं, आपको भी भाव 1 महीने तक सब कुछ प्रण प्राण से आप साधना में लाग रहा, कितनी व्यवस्था तमाम आप सब व्यवस्था देख लिया हो, लेकिन बावजूद भी अगर यहाँ की नियत भी आपनी है तो बस आप तो आराम है, काल काल का दिन है, पर जो खूब मस्त सानान से उठागा तो भाई आप अब भी के लायक नहीं हो। पता नहीं कौन से आपका कोई पूर्व जन्म का कि वर्तमान की स्थिति परिस्थिति मेरे को नहीं, आप ही कमाने शामिल होगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ का भाव है ना, अगर अपना यहाँ का भाव है कि बहुत बड़ो जीवन को सुअवसर अपन प्राप्त हो, सदगुरु भगवान की कृपा से यहाँ का शामिल हो यार, आप तो अपन जीवन पूरा जीवन अब जहाँ सावन में 1 महीने चालो वहाँ ही अपन चलाना है। प्रसाद के भाव से
सेल्फी के भाव से, दिखावे के भाव से अगर शामिल होया हो तो जीवन में भारी बने। और यहाँ की स्थिति आपके जीवन में कोई मैं विश्वास रखूँ, और अगर थोड़ी बहुत है भी बुराई तो आशीर्वाद अपन सदगुरु भगवान गौ माता शंकर भगवान को अपन प्राप्त हो सी भी सारी बुराई ना अपन छोड़ से खूब समझाए। आप इसलिए पर भी खूब आपसे आग्रह करे हो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी देश दुनिया के मायने आप लोग जो दिव्य अनुष्ठान श्रावण को है जो छायो हुए है, लोग यहाँ कल्पना कौन कर सके बड़ा बड़ा कि यहाँ कोई अनुष्ठान हो सके, और इसके बाद में आपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो आपने अनुष्ठान की क्या सार्थकता है? जो कोई बड़ा बढ़ने के लिए, कोई दिखाने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए, इसके लिए अनुष्ठान नहीं है। जो अनुष्ठान ये है इसलिए है, यह एक साधु की तपस्या है, और साधु की तपस्या के मायने थे अगर सहयोगी नहीं बढ़ रहा हो तो कटहर मैं तो गलत भी दिशा को सहभागी बढ़ूंगा, लेकिन मैं अकेलो ही नहीं बढ़ूंगा, ये भी बढ़ूंगा। मेरे जीवन की दास के जीवन की तपस्या है, मैं एकांत में जाकर नहीं, आपने आसपास में जो इष्ट मित्र है, सहयोगी है, साथी है, अनुयायी है, भक्त है, वहां के जीवन में कोई भी प्रकार की बुराई नहीं रहे। यहाँ की जीवन से तपस्या करनी है, बा तपस्या आहुरी है, और भी तपस्या के मायने से शामिल हो जाओ। अगर तो शामिल नहीं होता तो थाने कोई दोष नहीं हो, लेकिन जो शामिल हो जाओ, सहर्ष शामिल हो जाओ, सहर्ष अगर शामिल हो जाओ तो भी तपस्या को हिस्सों आपने बढ़ना है। आपने भी पुण्य प्राप्त होगा तपस्या का हिस्सा बढ़ागा तो, और नहीं बढ़ोगा तो आपने भी पाप का भागी बढ़ना पड़ेगा, मन भी बढ़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ की आपने परिस्थिति को नहीं दृढ़ता से आज यो जो संकल्प है और क्या मांगे है, आपसे कोई प्राण थोड़ी मांगे है। अगर कल्पना करो नहीं यार का विभक्त हाँ मीरा बाई जगह जहर पीगी, को न सोचो कि मैं जहर पी जाऊंगी, अपन बार कोई प्यालो भर कर ले, वो राजू पंडित देव लगे शिव जी को प्रसाद है, पानी बेरो रहेगी, जहर तो पी लोगे थे। कल्पना करो तो यहाँ की दृढ़ता विचारा का मान प्रगाढ़ता होनी चाहिए, और यहाँ की प्रगाढ़ता अगर है तो आपा भी मीरा बाई बढ़ सका है, कोई बड़ी बात तो नहीं। आपा भी भगवान शिव भगवान राम का आपा वंश आई भी आपसे अंतिम शब्दों में मेरो यो आग्रह सी आपसे कुछ भी नहीं मांगे है, आपसे सिर्फ यो मांगे हो कि जीवन में कोई भी प्रकार को दुर्व्यसन नहीं रहना चाहिए, जीवन सदाचारी रहना चाहिए। प्रतिदिन भगवान की आप प्रतिदिन आपकी जगह कह रहे हो इसलिए कह रहे हो कि वो साधन है, जीवन में बुराई नहीं आवे, इसके लिए ये साधन है। सबसे बड़ा हथियार है कि प्रतिदिन आप भगवान की साधना करस्या, भक्ति करस्या, भजन करस्या, तो बुराई को आणु संभव कोनी हो पासी। और सेवा अगर आप करांगा तो सेवा को बल यहाँ को है कि सेवा के माध्यम से बुद्धि पवित्र हुए, बुद्धि बलिष्ठ हुए, मजबूत हुए, बुद्धि के माने कोई परिवार के प्रकार को विकार को नहीं आवे। इसलिए भाइयों, भक्तों, मित्रों, साथियों, आपसे खूब भावपूर्ण आग्रह और आशीर्वाद की भावना समझो तो वो यही है कि काल के बाद में अनुष्ठान की जगह मैं पूर्णावती कह रही हूँ, तो पूर्णावती नहीं, जीवन पर्यंत अंतिम प्राण तक जगह आप संकल्प लिया वो अपन निवाणु है, वो अपन करणु है। यहाँ आप करोगा पूर्ण विश्वास के साथ अगले श्रावण में पुनः आप भव्य भाव के साथ मिलागा। अगली बार 2 अधिक मास है, श्रावण 2 है, तो आपको सौभाग्य ही रहोगे कि इस समय की परिकल्पना श्रावण अनुष्ठान की बढ़े, और संभव है कि बहुत अच्छी बन सी तो और भी श्रावण की इंतजार के मायने अपन 1 वर्ष जो अपन उस समय बीच में है, अपन पूर्ण एकदम सदाचार से कोई भी प्रकार की निंदा, बुराई, बेईमानी, दुराग्रह है, ईर्ष्या है, सब आनंद को जीवन अपन जीणो है। गोवर्ध को भाव को सेवा को लेकर खूब खूब आपने आभार, खूब खूब आपने आशीर्वाद। यहाँ के श्रावण अनुष्ठान में आप एक भाव से, एकता के भाव से, समरस के भाव से आप सम्मिलित हो, इसके लिए खूब खूब साधुवाद। क्योंकि आज के समय में 4 व्यक्ति भी परिवार में है, माने एकजुट एक साथ में रखना बहुत मुश्किल है। समाज की स्थिति परिस्थितियाँ है, आप 150 से अधिक की संख्या के मायने 1 महीना साधना करी हो और बिना कोई मन मुटाव के करी हो, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 10 आदमी ने भी 10 दिन एक साथ रख कर आप देखो, तमाम व्यवस्था यहाँ की जावे, मन में का विकार है, मन आगे बैठा दियो, मन पीछे बैठा दियो, मत बढ़वा दियो, मेरी सीट पीछे क्यों दे, और पतो नहीं मन प्रसाद कब क्यों दिए। यहाँ की जगह संकीर्णता है, जगह जन जन में घुसेड़ी है, जगह कोई आपने बीच में को नहीं आई। आप सब यहाँ को संकल्प रखो कि आप एक भाव से हाँ, इसके लिए आपको आभार, सम्मान और अपना ये अनुष्ठान में जो मुख्य रूप से आचार्य सुशील जी पंडित जी और राजकुमार पंडित और तमाम जगह 11 विद्वान पंडित था, जगह अपन ये अनुष्ठान ने पूर्ण रूप से संपादित करायो और एकदम विधि विधान से आपने अनुष्ठान के मायने आपने सारी जगह पूजा पद्धति की प्रक्रिया संपूर्ण करवाई। आप पूरे
समय प्रातः 4 बजे जागरण से लेकर रात में 10 बजे तक ये यज्ञ कराणो, अनुष्ठान, जाप, अभिषेक कराणो, दिन भर पाठ करना, तमाम आप सब विप्रजन है का करें। आपको भी खूब खूब आभार, खूब खूब साधुवाद किया उनके श्रावण के प्रयुक्त अनुष्ठान का 4 चांद लगाने का मायने आपकी अहम भूमिका रही। तमाम सब लोगों को अन्य जो भी सहयोगी सहभागी है हर प्रकार से तन से मन से भाव से प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से इस अनुष्ठान में जगह शामिल होया, उनको खूब खूब आभार साधुवाद। और यही अपेक्षा आशा कि निरंतर ही उनका जो कार्यक्रम होता रहे, हम आपको यही सब भाव बढ़े रहे। संत श्रोमणी तुलसी जी महाराज महाराज भगवान शिव से आप आशीर्वाद मांगता हो, लक्ष्मण माता से आशीर्वाद मांगता हो, आप आज ही जीवन में कामना कर कि यहाँ को भाव निरंतर बढ़े रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।